हेलो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्रदीप कुमावत एक बार फिर आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले साथियों, आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और यदि जो नए लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लें पहले। और टॉपिक यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी आप ज़रूर करें। देखिए साथियों, आज का जो टॉपिक आप लोगों के सामने है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मतलब हर एक उस व्यक्ति को इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है जो टैक्सेस के सेक्टर में पहला कदम अपना रखता है। चाहे वो फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे बीकॉम सेकेंड ईयर जो इनकम टैक्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टैक्स होता क्या है आखिरकार। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, इंक्वायरीज वगैरह आती हैं तो बात होती है सर टैक्स किसको कहते हैं, मतलब टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उनको क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर वो टेली में काम करते हो, टेली जैसा सेक्टर उसमें वो जाते हों, या फिर बीकॉम की वो क्लासेस देते हों, या हर एक वो व्यक्ति जो टैक्स से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टैक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब टैक्स कहते किसको है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन यदि हम बात करें तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा शानदार होगा। बस आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम पूरा वीडियो, पूरा टॉपिक हम देखेंगे और उसको सुनेंगे तो जाके वो 100% हमारे क्लियर हो पाएगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा वीडियो देखें, एंड तक आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ टैक्स। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स होता क्या है, टैक्स कहते किसे हैं, क्या होता है टैक्स। तो साथियों, जैसा कि एक छोटी सी और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन एक जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, और आप इसे जब पढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सरल शब्दों में ये चीज़ समझ में आ जाएगी आज कि टैक्स होता क्या है आखिरकार, किसे कहते हैं टैक्स। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और अन्य क्रियाओं पर लिया जाने वाला शुल्क कर कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि यहाँ पर ये जो शुल्क है, जो चार्जेस है साथियों, किसके द्वारा लिया गया हो, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट जो चार्जेस लेती है, जो फीस हम लोगों से लेती है, आप लोगों से लेती है, किसके ऊपर, वस्तुओं पर, सेवाओं पर या फिर अन्य क्रियाओं पर। तो जो कमोडिटी होती है, जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, या फिर अलग अलग प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं, या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा जो शुल्क लिया जाता है साथियों, क्या लिया जाता है, शुल्क, जो चार्जेस लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्स कह देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से इसे समझ में आई होगी कि टैक्स किसे कहा जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक और क्लियर करते हैं। The duty levied by the government on goods, services and other activities is called tax। ठीक है, दोनों लैंग्वेज मैंने इसलिए यहाँ रखी है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं और को हिंदी में लिखी हुई चीज़ें उतनी समझ में नहीं आ पाती जो उनके लिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज को शामिल किया है ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर कर सकें। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि टैक्स किसे कहते हैं। द ड्यूटी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स, सर्विसेज एंड अदर एक्टिविटीज इज कॉल्ड टैक्स। बड़ा सिंपल सा अर्थ है कि सरकार के द्वारा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो चार्जेस है वो किसके द्वारा लिए गए हों, सरकार के द्वारा। तो वस्तुओं, सेवाओं और अन्य क्रियाओं पर जो चार्जेस लिया जाता है, जो शुल्क लिया जाता है साथियों, वो क्या कहलाता है, कर कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, टैक्स किससे कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन टैक्स होते कितने प्रकार के हैं। तो नाउ लेट टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस आर देयर। तो ध्यान रखिए, सभी विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि टैक्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टैक्सेस आर टू टाइप्स। नंबर एक, फर्स्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि डायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है। तो जैसा कि एक डेफिनेशन बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने यहाँ पर है, देखिए समझिए इस टॉपिक को आप। हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्ट टैक्स की।
तो डायरेक्ट टैक्स का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, जो तात्पर्य है स्टूडेंट, वो ऐसे कर से है, ऐसे टैक्स से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति, आपको यहाँ पर ये चीज़ अंडरलाइन करनी होगी, आप इसको जरूर नोट करें। कोई भी ऐसा टैक्स, किसी भी हम टैक्स की बात करें जिसमें टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति टैक्स को पे करता है गवर्नमेंट को, जो व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, वो खुद ही, वो स्वयं जिसने टैक्स को पे किया है, उस चुकाए गए कर का, उस चुकाए गए टैक्स का जो भार है, जो बर्डन है, वो खुद ही वहन करता है, खुद ही उठाता है। तो दो बातें आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने टैक्स पे किया है किसको, गवर्नमेंट को, वो खुद ही उस टैक्स का जो बर्डन है वो लेता है, अर्थात उस बर्डन को, उस भार को वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर पास नहीं कर सकता। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पिया है, पे किया है, तो उस टैक्स का जो बर्डन है वो मैं खुद ले रहा हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी पर, आप लोगों पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट मीन्स वो डायरेक्ट टैक्स है। आपने गवर्नमेंट को, खुद ने गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया है, और आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई मेडिएटर नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई मेडिएटर नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, यानी आप टैक्स देने वाले हैं और गवर्नमेंट टैक्स लेने वाली है, तो आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई और व्यक्ति नहीं है। तो वो होता है साथियों कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। जैसे ध्यान रखिए कि जो इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये कैसे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इन टैक्सेस को पे करता है, गवर्नमेंट को चुकाता है, वो व्यक्ति खुद ही इस टैक्स का बर्डन भी लेता है, यानी इस बर्डन को वो किसी अदर पर्सन पे, थर्ड पार्टी पे चाहते हुए भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। यदि हम इंग्लिश बात करें तो डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू ए टैक्स इन विच द पर्सन पेइंग, जो टैक्स को पे करता है, द टैक्स आल्सो बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स पेड ऑन इट्स ओन। सच एज, यदि हम बात करें एग्जांपल्स की, तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है, ये हमारे किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप समझें इस चीज़ को कि जो व्यक्ति टैक्स का पेमेंट करता है, वो व्यक्ति खुद उस टैक्स का बर्डन भी वहन करता है, बर्डन भी उसका ले लेता है वो, ठीक है। और मैंने बीच बीच में एक लाइन रिपीट की है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो व्यक्ति टैक्स पे करेगा, जो गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएगा, वो व्यक्ति उसका बर्डन खुद लेगा और चाहते हुए भी किसी अदर पर्सन पे, थर्ड पर्सन पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। साथ ही वो होता है डायरेक्ट टैक्स। अब यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इसमें देखो क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा टैक्स जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने टैक्स पे किया है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, तो टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति स्वयं यानी खुद चुकाए गए टैक्स का भार वहन नहीं करता। मतलब कि उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट को टैक्स तो पे किया है, लेकिन उसका जो बर्डन है वो खुद वहन नहीं करता, उसका बर्डन खुद नहीं उठाता। चुकाया तो उसने है, लेकिन बर्डन किसी और पे डाल देता है वो, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, बल्कि स्वयं द्वारा चुकाए गए कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल देता है। तो डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या बात करी थी कि जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उसका बर्डन भी वो खुद ही लेगा और वो किसी अन्य व्यक्ति पर, थर्ड पार्टी पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो होता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो व्यक्ति टैक्स को पे करता है गवर्नमेंट को, वो उसका बर्डन जो है, जो पैसा उसने दिया है गवर्नमेंट को, वो खुद अपने ऊपर नहीं लेता। तो क्या करता है कि उस बर्डन को वो किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी थर्ड पार्टी पर ट्रांसफर करता है, ठीक है। वो होता है साथियों कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हम एग्जाम्पल की बात यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंट में यदि हम बात करें जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि प्रेजेंट में जो जीएसटी हम लोग कई बार पे करते हैं, गवर्नमेंट लोग मार्केट में हम जाते हैं, सामान लेते हैं, तो हमारे द्वारा जो जीएसटी पे किया जाता है वो किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि एक कस्टमर जो है वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार से वो सामान ले रहा है या अपनी सर्विस वहाँ से ले रहा है, तो कस्टमर किसको टैक्स पे कर रहा है, एक शॉपकीपर को, एक जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको टैक्स पे करता है, और फिर वो दुकानदार टैक्स किसको पे करता है, गवर्नमेंट को।
तो यहाँ यदि हम बेसिकली बात करें कि गवर्नमेंट को टैक्स किसने दिया, दुकानदार ने। हमने तो नहीं दिया ना गवर्नमेंट को, हमने टैक्स किसको दिया था, दुकानदार को। तो हम टैक्स दे रहे हैं, हम का मतलब मैं कस्टमर से ले रहा हूँ, तो कस्टमर टैक्स किसको दे रहा है, एक दुकानदार को दे रहा है, ठीक है, या फिर जिससे उसने सर्विस ली है, जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है उसको दे रहा है। और फिर वो सर्विस प्रोवाइडर या फिर वो जो दुकानदार है वो टैक्स को कहाँ पहुँचाता है, गवर्नमेंट के पास पहुँचाता है। तो साथियों गवर्नमेंट को टैक्स किसने पे किया, दुकानदार ने, उस सर्विस प्रोवाइडर ने, ना कि हमने। लेकिन उस टैक्स का जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ रहा है साथियों, कस्टमर के ऊपर आ रहा है, क्योंकि टैक्स तो देखा जाए तो एक्चुअली कस्टमर ने पे किया है ना। लेकिन होता क्या है कि एक सिस्टम ये होता है कि कस्टमर टैक्स देता है दुकानदार को, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर उस टैक्स को पे करता है सरकार को, गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब हुआ कि एक कस्टमर के और गवर्नमेंट के बीच में एक यहाँ पर मीडिएटर भी है, कौन है, दुकानदार। तो टैक्स किसके थ्रू गया है, दुकानदार के थ्रू। हमने डायरेक्ट तो गवर्नमेंट को नहीं दिया ना, हम दुकानदार को दे के आए थे और दुकानदार ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो ये कौन सा टैक्स होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है वो किस में आता है साथियों, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करें यहाँ पर कि इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू ए टैक्स इन विच द पर्सन पेइंग द टैक्स डज नॉट बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स पेड बाय हिमसेल्फ। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति टैक्स को पे करता है वो बर्डन खुद नहीं लेता, किसी थर्ड पार्टी पर या अदर पर्सन जो उसको ट्रांसफर करता है। तो वो होता है कौन सा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कौन सा, जीएसटी की हिंदी बात करें तो वो आपको याद रखना है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर आज के इस टॉपिक में, आज इसकी वीडियो में आगे एक बात और कर लेते हैं। और ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी जो जैसे इनकम टैक्स पढ़ते हैं, बीकॉम सेक्टर की तैयारी करते हैं, या फिर हर एक वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, या उसने अपनी ज़िंदगी में इनकम टैक्स पे किया है, या फिर वो इनकम टैक्स पे करने वाला है। तो ये समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि इनकम टैक्स जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा खुद के द्वारा कमाई गई जो आय होती है, उस आय पर जो टैक्स लगता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, दो शब्दों पे ध्यान देना है। एक तो उस व्यक्ति के द्वारा कमाई गई आय के ऊपर कि उस व्यक्ति ने कितनी इनकम अर्न करी है, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। तो दो शब्दों को आप अंडरलाइन कर लें, एक उस व्यक्ति की इनकम और इनकम के ऊपर दिया गया टैक्स। चूँकि यह कर आय के ऊपर लगता है इसीलिए इसे आयकर कहते हैं। तो एक सिंपल सा अर्थ है कि आय पर लगने वाले कर को, इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन इनकम्स, यानी ये टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, इनकम के ऊपर लगाया जाता है, इसीलिए इसको कह देते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की कुछ दो तीन खास बातें हैं जो आप लोगों के लिए और जानना जरूरी है। नंबर एक कि इनकम टैक्स है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कर ली इस बारे में कि डायरेक्ट टैक्स का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साथियों वो है आपका इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की एक खास बात और आप लोग यहाँ पर जान लें कि इस कर का जो भार है, इस टैक्स का जो बर्डन है वो उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर इस कर को लगाया गया है। मेरे ऊपर यदि मेरी इनकम के ऊपर कर टैक्स लगाया गया है तो उसको बर्डन भी मुझे ही उसको लेना पड़ेगा, मैं किसी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आपकी यदि कोई इनकम और आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है अपनी इनकम के ऊपर, तो उस टैक्स का जो बर्डन है वो भी आप ही को लेना होगा, आप किसी और व्यक्ति के ऊपर उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ ना कि जिसने इस कर का भुगतान किया है वो खुद ही उसका बर्डन भी ले लेता है। और तीसरी बात आप और ध्यान रखें कि नॉर्मली इनकम टैक्स जो है वो गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। गत वर्ष का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, यानी जिस वर्ष में, जैसे अभी प्रेजेंट में फाइनेंशियल कौन सा है, 2021-22 है, तो 21-22 में जो टैक्स पे करेंगे वो करेंगे साथियों कौन से ईयर का, 2019-20 का, 2019-20 का। तो 19-20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और जिस वर्ष में यानी 2021-22 में हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हो जाता है असेसमेंट ईयर। कौन सा ईयर, असेसमेंट ईयर। तो ये टॉपिक फिलहाल आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाली क्लासेस में इससे जुड़ी हुई सभी बातें आप लोगों को बता दी जाएंगी। तो जल्दी हम जो है एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ
और कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ा हुआ वीडियो नेक्स्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने हो। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो के एंड तक बने रहे, आपने टॉपिक को ध्यान से सुना और समझा। और पीके कॉमर्स क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करते समय साथियों आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच।